हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे बच्चों लोग, उम्मीद है काफी अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारा टॉपिक चल रहा है ज्योमेट्री, और उसके अंदर हम लास्ट डिस्कस कर रहे थे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या होती है इसके बारे में मैंने आपको बताया था, और आपको ये बताया था अगर दो ट्रायंगल हैं, उन दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल भी इक्वल है तो तीसरा अपने आप ही इक्वल हो जाएगा, क्योंकि तीनों का सम तो 180 डिग्री होता है। तो इस कंडीशन में ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। या मैंने एक कंडीशन और बताई थी जिसमें भी ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं। उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह रिवाइज कर लिया होगा। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ले रहे हैं, तो कृपया सुनेगा ध्यान से। क्वेश्चन देखिए क्या है। एक ट्रायंगल है बाबा, ये ट्रायंगल है आपका एबीसी। क्या बोलिए? एबीसी ट्रायंगल है, और एंगल ए आपका 90 डिग्री। खास बात, एंगल ए कितना? 90 डिग्री गिवन है क्वेश्चन में। और ए से हमने बीसी के ऊपर ड्रॉ किया परपेंडिकुलर। क्या बोलिए? परपेंडिकुलर। एंगल ए आपका 90 डिग्री है, और एडी क्या? ऑल्टीट्यूड ऑन बीसी। बीसी क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज ना, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज, विकर्ण। तो एडी क्या है आपका? ऑल्टीट्यूड, यानी कि परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर। और क्वेश्चन में दे रखा बीडी मान लेते 4 है, और डीसी दे रखा मान लेते 9 है। तो सवाल यह है फाइंड आउट एडी। क्या बोलिए? फाइंड आउट एडी। तो हमें एडी निकालना प्यारे बच्चों, एडी। क्वेश्चन है फाइंड आउट एडी। तो बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। उम्मीद है कि इससे चीजें आपको और भी क्लियर हो जाएंगी। देखिए सबसे पहली बात, देखिए अगर ये एंगल मान ले तो हमें थीटा। अब क्वेश्चन करते शुरुआत। कितना तो क्वेश्चन में दे रखा था कि बी डी 4 है, डीसी 9 है, और एंगल ए 90 डिग्री, और ए डी क्या? ऑल्टीट्यूड है। तो क्वेश्चन फाइंड आउट एडी। अब इसका सॉल्यूशन देखिएगा बहुत ध्यान से। एंगल बी अगर मान ले थीटा प्यारे बच्चों, और एंगल डी है 90 डिग्री, तो बोलो ये एंगल ए कितना हो गया? जल्दी बोलिए। मैं बात करूं छोटे वाला ट्रायंगल ए बी डी में, तो कितना जल्दी बोलिए? 90 माइनस थीटा। ये हमेशा ध्यान रखें, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो एंगल डी 90 है, ये थीटा, तो हमेशा 90 माइनस थीटा ही होगा। ऐसे देखिए प्यारे बच्चों, अगर पूरा एंगल कितना है? एंगल है तो क्वेश्चन देखा 90, तो 90 में से अगर मैं ये मैच करता हूं कितना? 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल आएगा। बोलिए इस पूरे एंगल ए में से अगर मैं 90 माइनस थीटा मैच करूंगा तो ये एंगल आएगा। जरा मैच करो जरा, 90 माइनस 90 माइनस थीटा। तो 90 90 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस। तो कितना आ गया बच्चों? ये एंगल आ गया थीटा। कितना कितना बच्चों? थीटा आ गया। और ये 90 डिग्री है, और ये कितना जल्दी बोले फिर? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। तो प्यारे बच्चों बहुत सुंदर देखिए यहां पर परिस्थितियां बन रही हैं। कैसे? ये दो छोटे ट्रायंगल क्या आपस में सिमिलर है? क्यों? ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर, और ये तो 90 और ये भी 90, ये तो ऑल्टीट्यूड है। तो उसका दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो मैंने बताया था करस्पॉन्डिंग, खास बात है करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। खास बात है करस्पॉन्डिंग, वही समझाने के लिए मैंने सवाल लिया। देखिए और उसके माध्यम से फार्मूला बताऊंगा आप लोगों को। देखिए तो ट्रायंगल सिमिलर बोलो कौन कौन से? छोटे वाला ट्रायंगल ले लो, ये वाला कौन सा? ए बी डी। कहते हैं ए बी डी। और मैं हमेशा ये कहता हूं बच्चों से, देखिए सिमिलरिटी का साइन तो ये होता है, लेकिन आप ऐसे लिखो जिससे आपको करस्पॉन्डिंग साइड देखने में दिक्कत ना हो। कैसे? देखिए एंगल ए, छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल है 90 माइनस थीटा, तो इस वाले कौन से एंगल के इक्वल है? भाई इस वाले ट्रायंगल का एंगल कौन सा? ए वाला, मतलब 90 माइनस थीटा। उसे किसके इक्वल है? एंगल सी के। तो ए के करस्पॉन्डिंग में लिखो सी। खास बात, बहुत जरूरी सूचना है, इससे आपको करस्पॉन्डिंग साइड देखने में कभी दिक्कत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे देखिए एंगल भी थीटा है, तो इधर वाला ट्रायंगल का थीटा, थीटा कौन सा एंगल है? एंगल ए। तो बी के करस्पॉन्डिंग में क्या आएगा? ए। खास बात, ये खास बात है। वो डी एंगल इसका ये 90, तो और 90 तो यहां पर भी डी है। अब देखिए आपको करस्पॉन्डिंग देखने में कोई दिक्कत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
तो अब देख करस्पॉन्डिंग साइड कैसे देखेंगे, बहुत ही सिंपल। देखिए अगर आपने इसकी ले ली, मान लेते हैं आपने साइड ए बी, क्या बोलो साइड के लिए ए बी, खास बात है ना, खास बात, इसकी साइड ले ली ए बी, तो ए बी का करस्पॉन्डिंग सी ए होगी, खास बात कौन सी होगी, सी ए। इसीलिए हमने नोटेशन ही ऐसा बनाया है ताकि आपको करस्पॉन्डिंग देखने में दिक्कत ना हो, क्योंकि एंगल ए बराबर सी के है और बी बराबर ए के है, खास बात। अब ले लो, अगर आपने इसका ले लिया मान लो बी डी, कितना बोलो बी डी, तो बाबा बी डी करस्पॉन्डिंग है कितना ए डी। ए डी क्यों प्यारे बच्चों, क्योंकि बी जो था इसका एंगल किसके बराबर था, ए के। देखो बी बराबर ए के था और डी तो डी के बराबर है, एंड आल्सो ए डी, कौन सा बोलो ए डी, ए डी। अब देखिए ए डी के करस्पॉन्डिंग क्या है, ए डी करस्पॉन्डिंग है सी डी। सी डी क्यों बाबा, क्योंकि देखिए इसका एंगल है किसके इक्वल है बोलो, सी के, और डी तो डी के इक्वल है, तो खास बात है करस्पॉन्डिंग। अब देखिए अगर मैं इन दो रेशियो को देखूं, इन दो रेशियो को देखो, बहुत सुंदर चीज नजर आएगी, बहुत ही सुंदर। इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, इनको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एडी इंटू एडी, जल्दी बोलो कितना बन गया, एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी इंटू सीडी। ये बताना चाह रहा था न जाने कब से, क्या बोलिए, बीडी इंटू सीडी, बहुत सुंदर रिजल्ट। अब देखिए बीडी भी आपको मालूम है 4 और डीसी मालूम है 9, तो बड़े आसानी से एडी निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए थ्योरम, बहुत ही बड़े थ्योरम। देखिए अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल था, क्यों क्योंकि एंगल कितना था 90 डिग्री, कितना था 90 डिग्री, और आपने बीसी का विकर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज, तो आपने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसके ऊपर, हाइपोटेन्यूज के ऊपर, तो एडी क्या ऑल्टीट्यूड ऑन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज के ऊपर, तो फार्मूला क्या बन गया, एडी का स्क्वायर। ये आप सीधा यूज करना फार्मूला। इससे मैंने एक साथ दो काम किए, तो आपको फार्मूला भी आपको मैं बता रहा हूं और दूसरा क्वेश्चन भी समझा दिया, और करस्पॉन्डिंग का क्या मतलब होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, तो क्या हुआ, एडी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, बीडी इंटू डीसी या सीडी। ये फार्मूला आप सीधा यूज कर पाएंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल। याद रहे एंगल है 90 डिग्री और एडी का ऑल्टीट्यूड और हाइपोटेन्यूज। तो आप देख कितने आसानी से वी कैन सॉल्व। तो एडी का स्क्वायर बराबर, जल्दी बोलो आते हैं, बोलो बीडी कितना, जल्दी बोलो बीडी इज 4 और व्हाट इज बोलो सीडी 9। तो कितना सुंदर लग रहा है। तो एडी स्क्वायर कितना का प्यारे बच्चों 36, तो यहां से एडी कितना जल्दी बोलो प्यारे बच्चों 6, क्योंकि 6 का स्क्वायर ही तो 36 होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट मैंने आपको बताया, और साथ में क्या बोलिए, करस्पॉन्डिंग, खास बात करिए करस्पॉन्डिंग, क्योंकि कुछ बच्चे आंख बंद करके कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, देखिए वो सोचेंगे बीडी के करस्पॉन्डिंग सीडी है, ना ना ना, गलत बात। देखिए बीडी के करस्पॉन्डिंग क्या, एडी है, बीडी लेटी हुई है और एडी देखो बिल्कुल खड़ी है। तो देखिए ऐसा नहीं कि जो लेटी हुई साइड है वो दूसरे ट्रायंगल की लेटी हुई साइड के ही करस्पॉन्डिंग हो, नो नो नो। पता किससे चलेगा, एंगल से। एंगल से कैसे बोलो, एंगल से। एंगल से कैसे, एंगल बी किसके बोलो, इसका बराबर, जल्दी बोलो ए के, और डी तो डी के बराबर है, तो बी डी करस्पॉन्डिंग ए डी होगी, खास बात। और ऐसा लग रहा है कितना अच्छा, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो आप सीधा इसका यूज भी कर पाएंगे अपने क्वेश्चंस में, इस फॉर्मूले का। और सिमिलरिटी ट्रायंगल में महत्वपूर्ण चीज क्या होती है, करस्पॉन्डिंग, उसका मतलब भी मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद है कि आपको ये सवाल अच्छा लगा होगा। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पे लेते एक और सवाल, जिससे ताकि और आपको सिमिलरिटी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ले रहा हूं, और जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाई दें फौरन यूज करो, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। देखिए प्यारे बच्चों देखिएगा, मान लिया, प्यारे बच्चों सुनेगा जरा दिल थाम के, इसके माध्यम देखिए एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल डी भी 90 डिग्री है। खास बात यह है, ए को मिला है डी से और
बी को मिला किससे बोलिए, सी से। और ये मान लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का ई है, और क्या जल्दी बोलिए, ई डी बी परपेंडिकुलर है। एंगल बी भी 90 डिग्री है, डी भी 90 डिग्री, सॉरी ये तो ई एफ ले लो, क्योंकि डी तो मैं ऑलरेडी यहां ले चुका हूं। तो सीडी भी बोलो कितना, ये एंगल डी भी 90 डिग्री, एफ भी 90 डिग्री, बी भी 90 डिग्री क्वेश्चन में दे रखा है। अब क्वेश्चन और क्या दे रखा हुआ है, ए बी 10 दे रखा है, ए बी 10 सेंटीमीटर और सी डी 40 सेंटीमीटर। तो सवाल ये है प्यारे बच्चों कि फाइंड बोलो क्या, फाइंड ई एफ, क्या बोलिए, फाइंड ई एफ। बहुत सुंदर एग्जांपल ले रहा हूं। देखिए सबसे पहली बात, क्या हमें सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल कहीं दिखाई दे रही है? पहले सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल देखो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि चीज आपको बहुत सुंदर नजर आ रही होंगी। देखिए कैसे, देखिए जरा जरा देखो, ये छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा है, बी ई एफ, क्या बोलो, बी ई एफ। बड़े वाला ट्रायंगल देखिए, ये लाइन सीधी है, कभी सोचो कि ये झूल गई, ये लग रही है, लेकिन ये भी सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। यस, झूली लग रही, चलो ठीक ठीक कर देते प्यारे बच्चों, इसमें क्या दिक्कत है, लो ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे झूला झूल रहे हैं। एनीवे ओके, तो फिलहाल बच्चों देखिए, मतलब छोटे वाला ट्रायंगल और बड़े वाला ट्रायंगल, क्या ये दोनों सिमिलर है? हाउ, ये एंगल दोनों में कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, और ये 90 डिग्री है, और बड़े वाले का ये 90 डिग्री है। अगेन रिपीट, बी क्या, छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल में क्या है, कॉमन एंगल है, और एंगल ये 90 डिग्री छोटे वाले का और बड़े वाले का ये 90 डिग्री। देखो दो एंगल इक्वल होते, तीसरा अपने आप इक्वल होता, उसके बारे में सोचने की जरूरत है नहीं, ये भी बाय डिफॉल्ट इक्वल ही होगा। हालांकि ये कौन सा एंगल है बोला, याद करो कौन सा एंगल है, दो पैरेलल लाइन है, क्या, दो पैरेलल लाइन, तीसरी ने कट किया, तो कौन सा एंगल बन रहा है, करस्पॉन्डिंग। याद करो, क्या ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, बोलिए बिल्कुल है। बट आपको ध्यान उसमें आपको देखने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि दो एंगल इक्वल होते, तीसरा अपने आप इक्वल होगा। तो फिलहाल एक तो उसका जो छोटा वाला ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल क्या सिमिलर हो गए। अगेन देखिए, नोटेशन ऐसा बनाओ जिससे तकलीफ ना हो, तकलीफ ना हो। तो कह रहे बोलो बी ई एफ, क्या बोलो, बी ई एफ, ये छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर है किसके, बोलिए, सिमिलर है किसके, बड़े वाला ट्रायंगल। अब बिल्कुल ऐसे देखिए, एंगल बी छोटे वाले का बड़े वाले किसके इक्वल, बी के इक्वल है, तो नोटेशन ही ऐसा लिखो करस्पॉन्डिंग साइड देखने में दिक्कत ही ना हो। और ई किसके इक्वल था बाबा, ई इक्वल था सी के, ई किसके इक्वल था, सी का, अभी अभी बताया था करस्पॉन्डिंग एंगल, और एफ यहां पर 90 ये 90 है, तो एफ के करस्पॉन्डिंग डी हो गया। तो नोटेशन ही ऐसे लिखो सिमिलरिटी का कि आपको करस्पॉन्डिंग देखने में दिक्कत ही ना हो। तो दोनों बाबा ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर। ये भी ट्रायंगल का साइन बना देते हैं यहां पर। अब देखिए, अब सिमिलरिटी आपको सीधा यहां से देखो ना, यहां से देखो करस्पॉन्डिंग साइड। अगर हम इसकी साइड ले मान लेते, देखो इसके ले लेते, सपोज कर लेते हैं, कौन सी बोलिए, बी एफ, क्या बोलिए, बी एफ। तो उसकी बोलो बी एफ का करस्पॉन्डिंग कौन सी लोग, जल्दी बोला है बच्चों, बी एफ का करस्पॉन्डिंग कौन सी होगी, यहाँ की बी एफ करस्पॉन्डिंग होगी बी डी। और अगर इसके लेता हूं, अगर मैं ई एफ, इसकी छोटे वाले लेता हूं, कौन सी बोलो, ई एफ, क्योंकि मुझे ई एफ ही निकालनी है, तो पहले मैं ई एफ ही लिख रहा हूं, ई एफ अपॉन, क्या बोलिए, अपॉन ई एफ, अपॉन कौन सी बोलिए, ई एफ का करस्पॉन्डिंग कौन सी होगी, देखो ई एफ का करस्पॉन्डिंग होगी सी डी, और वैसे ही पता चल रहा है एंगल ये इसके बराबर था और डी इसके बराबर था, तो ई एफ, और वैसे मैंने लिखा भी ऐसी है, ई एफ के करस्पॉन्डिंग जो लगा वो सी डी होगी, इक्वल टू, अगर ये आप छोटे वाले के लेते हो बी एफ, तो बड़े वाले के बोलो कौन सी लोगे, बड़े वाले कौन सी लोगे, बी डी। बाबा इसकी बी एफ ली तो बी डी लोगे ना, खास बात करस्पॉन्डिंग है। तीसरा रेशियो लिख नहीं रहा, उसका कोई काम नहीं है, बीई अपॉन बीसी का यहां कोई रोल नहीं है, ये अभी आपको पता चलेगा, ये क्वेश्चन नंबर बना गए। बहुत सुंदर रिजल्ट आपके सामने आने को बेताब है। उसके बाद देखिएगा अगेन, देखो अब इस ट्रायंगल को निहारो, ये छोटे वाला ट्रायंगल है बाबा, और बड़े वाले ट्रायंगल की क्या सिमिलर है, आओ ये एंगल दोनों में कॉमन है,
कौन से बोल रही ये दोनों में, ये छोटे वाले ट्रायंगल में और बड़े वाले ट्रायंगल में क्या है, सिमिलर, सॉरी कॉमन है। तो मैं ले रहा हूं कौन सा ट्रायंगल, जल्दी बोलो, डी ई एफ, जल्दी बोलो कौन सा, डी ई एफ ट्रायंगल, जगह यहां कम, ऊपर लिख रहा हूं, इज सिमिलर टू, मैंने ट्रायंगल साइन नहीं बना रहा क्योंकि जगह थोड़ी कम है, ये डी एफ क्या ट्रायंगल है, इज सिमिलर टू, अब देखो एंगल डी किसके इक्वल बोलो, छोटे वाले का बड़े वाले के डी के ही बराबर है, खास बात। और होता है ई जो है ई, तो ई है किसके बराबर हुआ, कैसे, तो सुनो देखो, ये कौन सा छोटे वाले का एफ है 90, तो बड़े वाले का 90 कौन सा, ये वाला बी, तो एफ के करस्पॉन्ड, कुछ गड़बड़ है, नहीं बी, सॉरी ठीक तो है, तो बाबा एफ के करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, जल्दी बोलो, बी होगा ना, बड़े वाले का। हाउ प्यारे बच्चे, हाउ, इसलिए क्योंकि एफ 90 है तो बड़े वाले का कौन सा 90 डिग्री, बी है, तो एफ का करस्पॉन्डिंग क्या लोगे आप, पॉइंट, यानी कि कौन सा लोगे, बी, सिंपल। ऐसे बोलो ई के करस्पॉन्डिंग कौन सा लोगे, ये वाला लोगे, खास बात, तो ई के करस्पॉन्डिंग, ई बीच में, तो यहां पर बीच में कौन सा आएगा, ए आएगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर संरचना बनके आपके सामने आ चुकी है। उम्मीद है कि चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। Am I right? प्यारे बच्चों, बहुत ही सुंदर चीज आपके सामने आने वाली है। थोड़ा सा ये स्क्रीन से बाहर होने को था, उम्मीद है कि समझ, देखिए डी एफ बोलो किसके, मतलब डी ए बी के, क्यों, डी छोटे वाले का बड़े वाले की डी के बराबर, क्योंकि एंगल कॉमन है, और ई किसके इक्वल बोलो, बड़े वाले के ए के इक्वल है, और एफ ये 90, बड़े वाले का 90 कौन सा, बी है। बहुत सुंदर। अब देखिए आगे वही निकालने कौन साइड है, ई एफ, तो प्यारे बच्चों बिल्कुल उसी अंदाज में, तो ई एफ अपॉन, अगर आपने छोटे वाली साइड ले ली ई एफ, तो बड़े वाले को करस्पॉन्डिंग कौन सी, ई एफ करस्पॉन्डिंग ए बी, खास सूचना जनहित में जारी, इक्वल टू, अगर आपने छोटे वाले की ले ली, मान लेते हैं एफ डी, कौन सी बोलो, एफ डी, अब सुनेगा, एफ डी ले लो, डी एफ ले लो, एक ही बात है ना, डी एफ, और छोटे वाले की ले ली डी एफ, तो बड़े वाले को क्या लोगे, डी बी, करस्पॉन्डिंग खास पॉइंट है, क्यों बाबा, छोटे वाले की डी एफ ले, छोटे वाले का डी किसके बराबर, बड़े वाले के डी के बराबर है, और एफ, एंगल एफ जो है छोटे वाले का 90 डिग्री, तो बड़े वाले कौन सा, 90 डिग्री बी, तो बहुत सुंदर, ये खास ध्यान देने बात है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब देखो पहली और दूसरी को ऐड करो, बहुत सुंदर, देखिए बहुत सुंदर रिजल्ट आपके सामने आएगा। जैसे फॉर्मूले बताऊंगा और साथ में आपको सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, बहुत सुंदर एग्जांपल भी हो गया। तो एक साथ हमने 2 काम कर लिए हैं प्यारे बच्चों, श्योर है। तो पहली और दूसरे क्वेश्चन को ऐड करो। जब आप ऐड करोगे तो देखिए इनकी, देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या ई एफ यहां पर है और यहां पर ई एफ तो आगे देखिए कॉमन, बहुत सुंदर, जरा देखिए प्लीज ध्यान से, ई एफ क्या आगे, जल्दी बोलो, ई एफ क्या आ गया, कॉमन। अगेन रिपीट, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखो ध्यान से, क्या ई एफ देखो, यहां भी ई एफ, यहां भी ई एफ तो आ गया कॉमन, तो अंदर देखो, अंदर क्या बचा, यहां बचा 1/CD, क्या 1/CD प्लस यहां से भी ई एफ कॉमन आ चुका, क्या था 1/AB। बहुत सुंदर। अब यहां देखिए यहां क्या होने को बैठा, अब देखिए राइट हैंड साइड, इसके राइट हैंड साइड देखो, इसके राइट हैंड साइड देखो, इन दोनों ऐड करना है ना बाबा। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करने का मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड ऐड होगी राइट हैंड साइड में, सिंपल। तो अब देखो राइट हैंड साइड को देखो, देखो नीचे यहां बीडी, यहां डी बी है, अरे बीडी और डीबी दोनों बात तो एक ही है, अरे ये लेंथ तो है, बीडी बोले या डीबी बोले, तो यहां देखिए क्या आएगा, बीडी, तो आगे एलसीएम ना। जब आप राइट हैंड साइड को ऐड करोगे प्यारे बच्चों, बीडी और या डीबी दोनों सेम, तो ये तो आगे एलसीएम, और ऊपर क्या है, बोलो बीएफ। बहुत, अब सुनना ध्यान से, ऊपर यहां बीएफ है और यहां कितना प्लस डीएफ। बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर रचना है। देखिए राइट हैंड साइड को ऐड करो
बहुत बढ़िया चीज आपके सामने आ रही है प्यारे बच्चों। जरा देखो ध्यान से, जरा इसको ऐड करो। उम्मीद है कि चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। अगेन रिपीट, बीडी मैंने जल्दी बोलो क्या लिया यहां पर, एलसीएम। जब हम राइट हैंड साइड को ऐड कर रहे हैं तो यहां क्या बचा, जल्दी बोलिए। ऊपर बच गया बीएफ और यहां क्या डीएफ, दोनों ऐड होंगे ऐसे। श्योर है, यस और नो? ओके, और बीएफ प्लस डीएफ, बीएफ बाबा ये कहता बीएफ, बीएफ प्लस डीएफ क्या बीडी हो गया? कितना मजा, यही बताना चाहता, ये देखिए, यही बताना चाह रहा था। देखिए बीएफ प्लस डीएफ, बीएफ प्लस डीएफ दोनों ऐड होकर कितना बोलो, बीडी आएगा ना, बीडी। तो यहां कितना आएगा बोलो, बीडी अपॉन बीडी। कितना सुंदर रिजल्ट। और यहां कितना बोलो, ईएफ है एक, तो कितना बोलो, ईएफ तो है ही, चल रहा है। और अंदर क्या मसाला है, 1 अपॉन सी डी प्लस 1 अपॉन ए बी। प्यारे बच्चों, और यहां कितना बताया था आप लोगों ने, जल्दी बोलिए। बीडी नीचे है और न्यूमरेटर में बीएफ प्लस डीएफ, वापस बीडी आ रहा है, कैंसल होके यहां आ गया 1। बहुत सुंदर रिजल्ट देखिए आपके सामने को आने वाला। अब देखिए जो मैं बताना चाह रहा था, देखिए यहां बचा 1, या कितना बोलो, ईएफ इंटू दिस। अब मैं ईएफ को लेकर जा रहा हूं उस साइड में, अगर रिपीट, यहां बचा 1, ये ईएफ इंटू दिस, ईएफ को वहां लेके जा रहा हूं वहां पर, तो क्या आएगा 1 अपॉन ईएफ। क्या जल्दी बोला आएगा, 1 में से यहां लिख रहा हूं सबसे ऊपर, 1 अपॉन, जल्दी बोले क्या, ईएफ। 1 अपॉन ईएफ इज इक्वल टू, जब यहां गया ये तो ऐसे के ऐसे ही रहे, कितना जल्दी बोले, 1 अपॉन सी डी प्लस 1 अपॉन ए बी। कितना बोले, 1 अपॉन ए बी। ये डायरेक्ट रिजल्ट आप यूज कर पाएंगे जब भी इस टाइप का संरचना आपके सामने, इस टाइप से मतलब देखिए बहुत ही सुंदर ये संरचना है। कैसे देखिए, सुन लीजिए कैसे, ये 3 जो क्या 90 डिग्री के बने हुए एंगल इस साइड के ऊपर, और ये एक लेडर है, ये दूसरी लेडर है, दोनों यहां क्रॉस हो रही है, यहां क्या हो रही है, क्रॉस हो रही है। एक लेडर इसको ले लो, एक लेडर इसको ले लो, तो इसे बोलते हैं क्रॉस लेडर थ्योरम। कुछ बुद्धिजीवी से क्रॉस लेडर थ्योरम भी बोलते हैं। अब क्रॉस लेडर बोलो, जो मर्जी बोलो, लेकिन रिजल्ट याद रहना चाहिए। तो सीधा फॉर्मूला यूज कर पाएंगे बच्चों कैसे, जब देखो ये तीनों जो है इस साइड के ऊपर 90 डिग्री एंगल बना रहा है ऐसे 90, और ये एक लेडर, ये दूसरी लेडर यहां हो रही क्रॉस, तो हमें पता करना है ईएफ। तो सीधा आप रिजल्ट यूज करोगे 1 अपॉन ईएफ, 1 अपॉन ईएफ इज इक्वल टू 1 अपॉन सी डी प्लस 1 अपॉन ए बी। उम्मीद है कि ये चीज रिजल्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसको अगेन मैं यहां नोट कर रहा हूं दोबारा, ताकि अच्छा लगेगा आपको। जल्दी बोले कि 1 अपॉन ई एफ, ए बी को पहले लिख देता हूं। अरे दिस प्लस दिस करो, दिस प्लस दिस करो, एक ही बात है, अच्छा लगेगा। तो न जाने कब से मैं ये बताना चाह रहा था, क्रॉस लेडर थ्योरम, इसी आप पुकारेंगे क्रॉस लेडर थ्योरम के नाम से। अब देखो ए बी की वैल्यू पुट कर दो, कितना आसान, इसी में अब कर देते हैं। अब देखिए, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का बहुत ही बढ़िया एग्जांपल। तो 1 अपॉन ई एफ, क्या वो बोलो 1 अपॉन के, जल्दी बोलो प्यारे बच्चों, ई एफ इज इक्वल टू, जल्दी बोलो 1 अपॉन ए बी कितना है 10 प्लस 1 अपॉन 40। तो यहां प्यारे बच्चों देखिए, नीचे देखिए 40 आ गया एलसीएम, 10 4 जा, और ये 41 जा, कितना 1 अपॉन क्या, जल्दी बोलिए, ई एफ। कितना सुंदर आंसर आ रहा है। और 4 प्लस 1 5, और 5 8 तक कितना, जल्दी बोलो 40। तो 1 अपॉन ई एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 8। तो ई एफ कितना, जल्दी बोलो, ई एफ कितना आ गया, ई एफ 1/8। तो देखिए सॉरी 8 आ गया। तो देखिए बहुत सुंदर एग्जांपल हमने लिया सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के ऊपर। तो इसके माध्यम से मैंने आपको क्वेश्चन नहीं बताया, बट एंड में मैंने आपको फार्मूला भी दे दिया।
क्रॉस लेटर थ्योरम के नाम से पुकारेंगे अगर कभी इस टाइप की संरचना आगे आई तो। उम्मीद है कि आपको दोनों रिजल्ट जो मैंने आज बताए हैं, एक तो जो राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर वाला फार्मूला बताया था आज, और ये दूसरा, ये दोनों फार्मूले भी हमारे हो गए। इसे आप एज ए थ्योरम भी ट्रीट कर सकते हो, साथ में क्वेश्चन भी हो गए। यही मेरी खूबसूरती के क्वेश्चन कि कोई आपका फार्मूला जनरली कोशिश होती है क्वेश्चन के माध्यम से बताया जाए। तो बहुत बढ़िया आपका टॉपिक चल रहा है। अभी ट्रायंगल के ऊपर मैं आपको और भी सवाल करवाऊंगा। अभी ट्रायंगल इज नॉट ओवर, तो अभी कुछ क्वेश्चन ट्रायंगल के ऊपर मैं अगले सेशन में और लूंगा। बट आपको ये ध्यान देना होगा, अगर आप जो मेरा चैनल है उसमें मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो ज्योमेट्री की भी प्लेलिस्ट तैयार हो रही है। जो जो हमारे टॉपिक होते जा रहे हैं, जो जो सेशन होते जा रहे हैं, वो मैं प्लेलिस्ट में ऐड भी करता जा रहा हूं। तो आप बिल्कुल प्लेलिस्ट में से भी देख करके कोई चैप्टर अगर करना चाहो कि रेशियो है या परसेंटेज है या प्रॉफिट लॉस है या SICI, कोई सा चैप्टर आप वहां से करें, इसमें क्रम बिल्कुल आपको क्रम वाइज मिलेगा, सेशन 1, सेशन 2 या सेशन 3, सेशन 4, इस तरीके से। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।